देखो यार, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पार पे हो या ना हो, या फिर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जानते ही नहीं हो, तुम्हें किसी से कुछ मतलब नहीं है, तुम्हें बस अपने करियर से मतलब है, तुम्हें एक हेल्दी लाइफ जीनी है, दैट इज इट। तुम्हें कोई मतलब नहीं है सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, भले तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो या नहीं करते हो। बट अगर तुम्हारा ब्रेन खराब है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, आई बिलीव, मेरे पे ट्रस्ट करो कि तुम कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाओगे, कोई भी गोल्स अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ को खुले तरीके से जी नहीं पाओगे। लिटरली मीनिंग है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं रखोगे। बहुत सारे बंदे जो फोकस करते हैं ना, वो करते हैं अपने लुक्स पे, अपने ये चीज़ों पे, भले उनका ब्रेन मेंटली इल है, स्ट्रेस है, उन्हें अंदर से बहुत लगातार स्ट्रेस है, बट वो उसको इग्नोर करते हैं। सो यही है। तो अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है तो तुम्हें शायद अपने लुक्स पे या फिर अपने करियर पे ध्यान देने के बजाय अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग ही खराब है तो तुम किसी पे कुछ भी फोकस नहीं कर पाओगे, कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। वो दिन याद करो जब तुम्हारे ब्रेन में हेडेक होता होगा, भले ही वो दिन तुम्हारे जिंदगी का कितना ही अच्छा दिन हो, अगर तुम्हारे उस दिन हेडेक होता है ना, सिर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है ना, वो तुम्हें दिन सबसे बुरा दिन लगता है कि कैसे ना कैसे करके दिन निकल जाए, मेरा सर दर्द बंद हो जाए। सो ब्रेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर तुम्हारा मेंटली इल हो, तुम्हारा ब्रेन खराब है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसे 10 तरीके जिसकी वजह से तुम मेंटली इल हो। सबसे नंबर फर्स्ट पॉइंट, और मैं कहूँ नंबर 8 पॉइंट आता है, वो आता है पोर्न। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तुम मेंटली इल हो, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम एंजाइटी है तुम्हें, कि तुम पोर्न कंजप्शन कंज्यूम करते हो। अब फोन से जो मेजर लॉस होता है ना, वो होता है तुम्हारी डोपामिन बेस लाइन पे। जब तुम फोन कंज्यूम करते हो तो तुम्हें जो डोपामिन मिलता है वो मिलता है पहाड़ के बराबर का। और जब तुम एजैक्यूलेशन कर लेते हो और जब तुम वो फोन देखना बंद कर देते हो, तब तुम्हारा जो डोपामिन लेवल है एकदम से मरियाना ट्रेंच तक घुस जाता है, मतलब उतना नीचे चल जाता है। जानते हो ना मरियाना ट्रेंच कितनी बड़ी डीप ट्रेंच है, उतना नीचे चल जाता है। और इसी ये जो तुम्हें लॉस होता है वो होता है कि तुम सब चीज़ों से इंटरेस्ट तुम्हारा चला जाता है, तुम्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, भले ही वो तुम्हारी ज़िंदगी का, वो पूरा तुम्हारी ज़िंदगी का गोल भी रहा हो ना कि मेरे को ये अचीव करना था पूरी ज़िंदगी में, ये एक चीज़ मिल जाए, अगर तुम्हारे डोपामिन लेवल नीचे गिर गया है तो तुम्हें उसमें मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं क्या है ज़िंदगी। वो एक ऐसा होता है ना, किसी पेंटिंग में से रंग निकाल दो, वैसा वैसे तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगा जैसे तुम्हारे डोपामिन बेसलाइन गिरेगी। इसलिए स्टॉप कंज्यूमिंग पोर्न। अब हम बहुत सारी वीडियोस में बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोस तुमने देखी होगी, 99% पीपल फेल्स इन देयर लाइफ। भले वो किसी भी रीज़न से फेल होते हो, बट एक फिक्स्ड रीज़न है कि उनकी मेंटल हेल्थ खराब है, उनका ब्रेन जो फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर पा रहा है, ये एक मेजर रीज़न है। 99% पीपल फेल होते हैं और ये हर जगह लागू होता है, किसी भी जगह, मैं कह रहा हूँ हर जगह लागू होता है। अगर तुम कहीं ना कहीं फेल कर रहे हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है, तुम्हारा ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। सेकंड नंबर का पॉइंट जो आता है वो आता है टू मच स्क्रीन टाइम का होना। तुम्हारी मेंटल हेल्थ फक्ड अप है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन गिर चुका है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है कि तुम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम करते हो। अब मैं इसमें एक एक्सेप्शन ऐड कर रहा हूँ। पहला एक्सेप्शन है कि तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो या फिर तुम्हारा ऑनलाइन वर्क है, कि तुम ऑनलाइन जॉब करते हो, ये करते हो, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो एक्सेप्शन में आ जाता है। बट जो नहीं एक्सेप्शन में नहीं आता है वो आता है तुम डोपामिन कंज्यूम कर रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट को जो तुम्हारे काम का नहीं, उन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। बेसिकली तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स पे जाना चाहिए, तुम्हें अपना स्क्रीन ऑन टाइम कम करना चाहिए। और तुम्हारा बेसिकली स्क्रीन ऑन टाइम डोपामिन डिटॉक्स करते टाइम भी तुम्हारा 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी करके डोपामिन डिटॉक्स करना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना स्क्रीन ऑन टाइम कम करना ही पड़ेगा। 6 नंबर पॉइंट आता है वो आता है डिहाइड्रेशन। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का बॉडी से क्या लेना देना भाई, मेंटल से क्या लेना देना, बट बहुत ज़्यादा लेना देना है। तुम्हारी पूरी बॉडी 90% बॉडी, मोस्ट ऑफ द जो बॉडी है वो वाटर की बनी हुई है। तुम्हारी पूरी बॉडी वाटर है, समझो, वाटर की बनी हुई है तुम्हारी बॉडी। मोस्ट ऑफ द वाटर के बिना तुम्हारी बॉडी कुछ भी नहीं है। 90% ऑफ वाटर है तुम्हारी बॉडी में, अगर ऐसे ले तो कैलकुलेशन में। और जब तुम वाटर कम पीते हो ना, डिहाइड्रेट रहते हो, तो तुम्हारी ब्रेन तक है ना ब्लड फ्लो नहीं बढ़ पाता। क्योंकि अगर तुम हाइड्रेटेड रहते हो तो तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है पूरे वोल बॉडी पार्ट्स में। बट जब डिहाइड्रेट रहते हो तो तुम्हारे ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाता, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते, तुम्हारा ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी एक ऑर्गन ही है। और जब किसी ऑर्गन में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं ना सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो काम ढंग से नहीं कर पाता। और ब्रेन तो तुम्हारा मेन ऑर्गन है जिससे तुम सोचते हो, देखते हो, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करते हो।
सो अपने डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करो। और जब मैं डिहाइड्रेशन बोल रहा हूँ उसमें दो केसेस आते हैं, या तो तुम्हारा वाटर इनटेक कम है या तुम्हारी बॉडी में सोडियम की कमी है। इन दोनों की वजह से ही तुम्हें डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह पहले उठना है, एक गिलास पानी लेना है, उसमें नमक घोलना है और उसे पी जाना है। ये तुम्हारी सोडियम की कमी को पूरा करेगा। और तुम्हें थ्रू आउट द डे, अभी तो गर्मी भी चल रही है, तो तुम्हें थ्रू आउट द डे अपने वाटर इनटेक को हाई रखना है। 3 लीटर टू 4 लीटर तुम्हें वाटर पीना ही पीना है। फिफ्थ पॉइंट आता है, वो आता है स्ट्रेस। देखो यार, अगर तुम स्ट्रेस्ड अप हो ना, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस्ड अप है, तो तुम समझ लो स्ट्रेस तुम्हारे ब्रेन का दुश्मन है। जब तुम स्ट्रेस रहते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन परेशान हो जाता है कि या तो ये स्ट्रेस रहेगा या तो मैं रहूँगा। तो स्ट्रेस रहता है तो तुम्हारा ब्रेन हट जाता है, एक्चुअली में काम करना कम कर देता है। मतलब जब तुम्हारे पास स्ट्रेस होता है तुम ढंग से सोच नहीं पाते, जब अपने गोल्स के बारे में, कुछ किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हो, तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करो। और मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस है बिकॉज तुम ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो, या फिर तुम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो। और जब तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होता है तब तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी घट जाती है। इसलिए तो जो बंदे बहुत लंबे लंबे टाइम तक फ़ोन ऑन करके रखते हैं, मतलब स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा रहता है, या फिर 10-10, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। और वो जो 16-16 घंटे पढ़ते भी ना, जो बच्चे या फिर काम करते हैं, उनको कोई चीज़ें याद नहीं हो पाती है, क्योंकि इससे तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी कम हो जाती है। जैसे ही तुम ज़्यादा पढ़ते हो, मतलब ज़्यादा काम करते हो, ब्रेन को स्ट्रेस देते हो, स्ट्रेस बढ़ जाता है और ये तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी को खत्म कर देता है। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? ये तुम्हारे ब्रेन की एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को याद रखने की और किसी भी चीज़ को सीखने की। और एक और जो खतरनाक वाला जो लॉस होता है वो होता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है ना, तब तुम्हारा स्ट्रेस कम रहता है, और जब तुम्हारा स्ट्रेस हाई रहता है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। और लो टेस्टोस्टेरोन मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोकास्टिनेट करना, एमलेस फील करना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये फील करना। सो अपने स्ट्रेस पे वर्क करो, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो। जो 5th नंबर का पॉइंट आता है वो आता है नॉट टेकिंग एनी चैलेंज। देखो यार, तुम्हारा ब्रेन एक कॉन्शियस ऑर्गन है जो समझता है, लोगों को जानता है। और जब तुम इस चीज़ को चैलेंज नहीं देते हो ना, तो नेचर में एक रूल चलता है, यूज इट और लूज इट, यूज इट और लूज इट। मतलब तुमने इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा, या हाथ का, तुम मान लो तुम इस उंगली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये उंगली खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। नेचर का ये रूल है। जब तुम अपने दिमाग को चैलेंज ही नहीं देते हो, तो इसके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि इसका तुम इस्तेमाल नहीं करो, तो धीरे धीरे अपनी एबिलिटी खो देगा सोचने की, रीजनिंग करने की, अपने गोल्स की। मतलब अपनी, तुम समझो तुम्हारा ब्रेन ही सब कुछ है। जब तुम अपने ब्रेन को खो रहे हो, मतलब और जब तुम अपने ब्रेन को खो देते हो तो तुम खुद को भी खो देते हो। तुम ये जिंदगी में एक एनपीसी कैरेक्टर बन जाते हो, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। मतलब जो मेन कैरेक्टर वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है तो हो रहा है, पता नहीं है। तुम जिंदा हो या फिर मर जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं है इस चीज़ का, तुम्हारी लाइफ कैसी जा रही है। सो अपनी लाइफ को, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए तुम अपनी लाइफ में पर्पस को ऐड करो। एक पर्पस ऐड करना तुम्हारी लाइफ फुल्ली चेंज कर सकता है। अब वो पर्पस शायद तुम हो कि मेरा तो ये पर्पस है, अब मैं उस पर अभी काम चालू नहीं कर सकता, तो तुम ऐसा पर्पस चूज करो जो तुम्हें चाहिए अभी। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाना ही चालू कर दो, यही बेस्ट है। कुछ ना कुछ तो सीखोगे तुम इससे, इससे तुम्हें नुकसान कोई भी नहीं है। रोज के तुम्हें बस 1 घंटा या फिर 20 मिनट देना है, माइक, ये वीडियो खोलो, इस पर कुछ बनाने लग जाओ, अपने बारे में बताने लग जाओ, अपनी जर्नलिंग करने लग जाओ, अपने दिन के बारे में बताने लग जाओ। तुम्हें एटलीस्ट कोई पर्पस मिलेगा अपनी लाइफ के प्रति। एक्सरसाइज करने लग जाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन, माइंड एंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तुम अपने ब्रेन पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे। या फिर कोई अच्छा पर्पस, एक्सरसाइज या कोई स्किल सीखना, कुछ भी सीखना चालू करो। बट अगर तुम अपने ब्रेन को ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं दे रहे हो, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, तो ब्रेन की एबिलिटी खो जाएगी। तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। ये तो ऐसा हो गया कि तुम्हें बहुत सारे 1 लाख रुपए दे दिए पर तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम उन्हें पड़े रहने दे रहे हो। और वो पड़े पड़े इन्फ्लेशन की वजह से उनकी वैल्यू चली गई है, अब वो किसी काम के नहीं है। और नोट ही बदल चुके हैं अब तो, अब वो तुम उनका कुछ कर भी नहीं सकते हो। इसका मतलब ज़िंदगी खत्म हो गई है। सो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना चालू करो। आता है स्कीपिंग ब्रेकफास्ट। आज मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि बहुत सारे जो टीनेजर्स रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो अडल्ट रहते हैं अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। तुम्हारी बॉडी कोई भी एक सोलर, वो जादू वाली बॉडी नहीं है जो धूप से एनर्जी खींच के फ्यूल बना लेगी, जिंदा रह लेगी। या फिर कोई प्लांट नहीं है जो जो धूप खींच के फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाएगी, ऐसी बॉडी नहीं है। इसको फ्यूल चाहिए होता है। तुम्हें अगर इस बॉडी से टॉप लेवल का काम चाहिए ना, कि मेरी बॉडी टॉप लेवल का परफॉर्मेंस दिखाए, टॉप लेवल का काम करे, तुम्हारा दिमाग टॉप लेवल का सब कुछ करे, मेरा दिमाग ढंग से काम करे, तो तुम्हें इस बॉडी को भी ढंग का फ्यूल देना होगा।
ढंग का खाना दोगे, जैसा तुम खाते हो ना तुम्हारा बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। अच्छा खाते हो तुम्हारी बॉडी अच्छे वे में रिएक्ट करती है। बहुत अच्छा खाते हो तुम्हारा ब्रेन एब्सोल्युटली चैट लेवल पे काम करता है, ऐसा लगता है कंप्यूटर दिमाग हो चुका है। तुम मतलब इन्फिनाइटली काम कर पाते हो अगर तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी है। और इंडियन डाइट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, इसमें प्रोटीन कम है। बट बहुत सारे तो इतने होते हैं कि ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट खा रहे, ना फैट्स खा रहे, ना प्रोटीन खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो एटलीस्ट अपना ब्रेकफास्ट खाना चालू करो। जैसे मान लो तुम रात में सोते हो खाना खा के, अब तुम कितने घंटा सोते हो? एटलीस्ट तुम्हें 9 to 10 आवर्स सोते होगे, मैं बेसिक मान रहा हूँ, टीनेजर या एडल्ट को सोने चाहिए तरह। तुम उतने घंटे भूखे हो, याद रखना, तुम उतने घंटे भूखे हो, मतलब तुम्हारी बॉडी में कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। और सुबह होते ही जब तुम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हो, तुम अपनी बॉडी को एनर्जी देना मतलब भूल जाते हो। जब तुम्हारी बॉडी के पास एनर्जी नहीं रहेगी तो कम एनर्जी में काम करने की कोशिश करेगी, कम एनर्जी में कम काम होता है, याद रखना ये बात। सो नेवर एवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, लंच, एवरीथिंग। अपना खाने को कभी स्किप मत करना। हाई क्वालिटी फूड खाओ, हाई क्वालिटी वर्क मिलेगा, हाई क्वालिटी लाइफ बनेगी। सेकंड नंबर का पॉइंट आता है, वो होता है स्लीप। अगर तुम मेरे भाई 8 to 10 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे हो तो ऑलरेडी तुम्हारी मेंटल हेल्थ इल हो चुकी है, फकडअप हो चुकी है, तुम मेंटली इल हो, तुम किसी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि स्लीप में तुम्हारा ब्रेन बॉडी को रिकवर करता है, तुम्हारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, तुम्हारी मेमोरी को सेव कर रहा होता है। अगर तुम स्लीप डिप्राइव्ड रहते हो ना, तब तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी अफेक्ट हो जाती है, तुम याद नहीं रख पाते चीज़ों को। इसलिए तो मतलब जो बंदे बहुत 16-16 घंटे ऐसे काम करते हैं, कोई भी लर्निंग वाला काम करता है 16-16 घंटे पढ़ने वाला, या IIT JEE के जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो बहुत 16-16 17-17 घंटे पढ़ते हैं, इनको 17-17 घंटे पढ़ के भी वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पाती, याद नहीं हो पाती है। इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है, नींद चाहिए होती है, अच्छा खाना चाहिए होता है। इसलिए जो बंदा अच्छा खाना, अच्छी स्लीप लेता है ना, वो 17-18 घंटे ना पढ़ के भी ना 5-6 घंटे, मतलब 2-3 घंटे में उतना अच्छे लेवल पे याद कर सकता है रेशियो के मुकाबले। रेशियो के प्रोपोर्शन से देखो तो तुम अच्छा खासा याद कर सकता है, और वो चीज़ें ना लॉन्ग टर्म याद रहेगी। सो इसलिए अपनी स्लीप्स को फिक्स करो, अपनी स्लीप को फिक्स करो। और जो लास्ट पॉइंटर आता है वो होता है सनलाइट। देखो यार, मोस्ट ऑफ द इंडियन आर विटामिन डी डेफिशिएंट। विटामिन डी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारी बोन हेल्थ, तुम्हारी ब्रेन हेल्थ, सबको डिक्टेट करती है। और सनलाइट जब तुम लेते हो ना, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल नीचे जाते हैं, तो तुम सनलाइट लेना चालू करो। अब बहुत सारे बोलेंगे कि भाई इतनी गर्मी तो पड़ रही है, कितनी सनलाइट ले। अबे मेरे भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है इसलिए तो तुम सनलाइट नहीं लेते हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं काला हो जाऊंगा, मेरे को टैन हो जाएगा, ये वगैरह वगैरह फालतू के मिथ से जो तुम्हारे। तो सुबह या शाम को जब धूप हल्की हो तब धूप लेना चालू करो, इससे तुम्हारे विटामिन डी लेवल्स अच्छे खासे होंगे, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और तुम अच्छे लेवल पर ग्रो कर पाओगे, और तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, तुम अच्छे से काम कर पाओगे, और तुम अच्छे से अपने जो भी गोल्स बनाए उनको अचीव कर पाओगे। सो यही थी वीडियो। इस वीडियो में से अगर तुम्हें भी वैल्यू मिली हो, तुम्हें पता चला हो तुम मेंटली इल थे, तो इनमें जितनी भी चीज़ें बताई अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। एंड इसमें हो सकता है कि बहुत सारे बंदे इस वीडियो को देखे पर इसमें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करे, तुम वैसे मत बनना, इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। मैंने इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रखा है और मेरी मेंटल हेल्थ एकदम गुड, एक्सट्रीम गुड लेवल पे है, तो मैं सारे अपने वर्क कर पाता हूँ, काम कर पाता हूँ, और इसके बाद भी मैं टायर्ड फील नहीं करता हूँ। सो ये पूरी जो मेथड्स है मेरी लाइफ में जो मैंने अप्लाई किए वही हैं, इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।